हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पहला लेसन पढ़ने वाले हैं द लिविंग वर्ल्ड अडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। बराबर। तो लिविंग वर्ल्ड क्या है? जिस वर्ल्ड में हम हैं, आप हो, और एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जो हम लोग आंखों से नहीं देख पाते, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। बराबर। तो ये लिविंग वर्ल्ड है। उसके बाद अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या है कि हम कहाँ पे रह रहे हैं, किस हिसाब से रह रहे हैं, आप हम लोग किस परिस्थिति में रह रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोग अपने आप को ढाल लेते हैं, अडाप्ट कर लेते हैं। बराबर ना। उस परिस्थिति के हिसाब से हम लोग ढल जाते हैं, तो उसको अडेप्टेशन बोलते हैं। और क्लासिफिकेशन क्या है? वर्गीकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका ग्रुप और सब ग्रुप में डिवाइड कर लेना। ठीक है, उसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं। ठीक। अब यहाँ पे देखिए पहला क्या है, यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के वैरायटीज़ के प्लांट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स होते हैं हमारे अर्थ पे, ज़मीन पे। हाँ, उसके अलावा जो पानी होता है उसमें भी बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, और अलग अलग कलर के फ्लावर भी होंगे उसमें। ठीक है, वो हिसाब से हम लोग क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप का करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसा देखो कि जहाँ पे कमल खिलता है वो ज़मीन पे नहीं, ज़्यादा करके वो पानी में ही, ज़्यादा करके क्या, पानी में ही खिलता है। बराबर ना। ठीक है, वो आपका जैसे ज़मीन पे आप खेती होती है वहाँ पे नहीं होता, उसके पत्ते उस हिसाब से, पानी के हिसाब से उसने आपको जो उनका पत्ता होता है वो राउंड शेप में और चौड़ा होता है, और उसके ऊपर जो वैक्स लेयर, वैक्सी लेयर होती है। वैक्सी लेयर कहने का मतलब कि जैसे फ़िश होती है, फ़िश के ऊपर कैसी होती है, आप फ़िश पकड़े हो, ठीक है, वो फिसल जाती है, तो वैसा, तो उसके वो ट्रांसपेरेंट, ताकि वो पत्ता उसका ख़राब ना हो। ठीक है, ये इसलिए उसका जो लेयर होता है वो वैक्सी होता है। ठीक। अब इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे जो एनिमल्स हैं उसमें भी बहुत सारे वैरायटीज़ हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज़ हैं प्लांट्स की। ठीक है, वहाँ पे ये यूनिसेलुलर और जो मल्टी सेलुलर, ये किसका है? ये एनिमल का है। बराबर ना, ये एनिमल्स का है। ठीक। अब इसमें भी वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, ये सब टाइप की, ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, धीरे धीरे आएगा उसमें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो एनिमल्स होते हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, एम्फीबियन, ज़रा देखिएगा वहाँ पे, एम्फीबियन, और क्या है? रेप्टिलियन। रेप्टिलियन मतलब जैसे वो जो सांप जैसे जो जानवर होते हैं। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल कहने का मतलब जो ज़मीन पे है, जो अर्थ पे चलते हैं, रहते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से उनका अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो क्या है, जैसे जम्मू कश्मीर है। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया है। ठीक है, ज़रा ध्यान से देखना, वो एग्जाम्पल जम्मू एंड कश्मीर का दिखा है आपको, कैन यू टेल वहाँ पे। ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अभी, हाँ बराबर, अभी यहाँ पे क्या है? कॉनिफेरियस ट्रीज, कॉनिफेरस ट्रीज। अब यहाँ पे देखिए जैसे कश्मीर में आप जहाँ पे ठंडी जगह होगी, जहाँ पे बर्फ़ गिरेगी, वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ का जो ट्रीज़ होते हैं उनके पत्ते आप देखोगे ना, तो नुकीले होते हैं और नीचे की तरफ होते हैं। बराबर ना, ऊपर से नीचे, यानी कि उस स्लोप में बने हुए होते हैं, जिससे उसके ऊपर बर्फ़ गिरती है तो वो फिसल जाती है। ठीक है, उसके ऊपर ज़्यादा बर्फ़ अगर जम गई, अगर उसके पत्ते वैसे रहे तो गिर जाएगा पेड़। ठीक है, इसके लिए वो उस हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेते हैं। फिलहाल और एग्जाम्पल के तौर पर आप राजस्थान में जाओगे तो वहाँ पे आपको कैक्टस, बबूल जैसे पेड़ दिखाई देंगे, जो कि जिनको कि उसी परिस्थिति के लिए वो ढल चुके हैं, उनको पानी कम चाहिए। बराबर ना, पानी कम चाहिए, और उस हिसाब से इन्वायरमेंट में वो रह सकते हैं, अडॉप्ट कर लिया है उन्होंने। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए टॉपिक देखिए, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन पे आ गए आप लोग। तो ये जो एडेप्टेशन है वो क्या है? जो ग्रेजुअल चेंज होता है, धीरे धीरे चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, हमारा बिहेवियर चेंज होता है, और हम उसी सराउंडिंग में उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडेप्टेशन। समझा? एडेप्टेशन मतलब समझ गए। जैसे अगर आप ठंडी जगहों में रहने लगोगे तो आप एक बार जाओगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा उसको सहने के लिए। बराबर ना, तो धीरे धीरे आप उसको भी अडॉप्ट कर लोगे और आप उसी माहौल में ढल जाओगे, आप रहने लगोगे। ठीक है, ये जो चेंजेस होता है ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसको चेंज होने में। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। वहाँ पे देखिए आप टेबल बना हुआ है,
वहाँ पे देखिए जो लोटस प्लांट है उसका हैबिटेट क्या है, वो कहाँ पे रहता है, एक्वेटिक में। टाइप ऑफ रूट क्या है, फाइब्रस। फाइब्रस रूट मतलब जो चारों तरफ फैला हो, ठीक है, वो फाइब्रस रूट। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीव्स, उसके लीव्स कैसे होते हैं, लार्ज राउंड विथ वैक्सी लेयर। मैंने आपको शुरू में बता दिया था, ठीक है, लार्ज राउंड और वैक्सी लेयर होते हैं ताकि वो पत्ते उसके ख़राब ना हो, ठीक है। और उसके जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, हॉलो और फ्लेक्सिबल होती है। ठीक, फ्लेक्सिबल मतलब समझ ही रहे हो, हॉलो मतलब खोखला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट में क्या क्या एडेप्टेशन किस हिसाब से वो अपने आप को ढालते हैं वो इसमें हम लोग देखेंगे। तो मैंने आपको कमल फूल का भी एग्जाम्पल दिया, ठीक है, वो अपने उनके जो पत्ते रहते हैं वो कैसे वैक्सी और राउंड शेप में रहते हैं, उस हिसाब से ढल जाते हैं। अभी जम्मू कश्मीर का मैंने एग्जांपल दिया, वहाँ के ट्रीज़ के पत्ते कैसे रहते हैं, स्लोप में नीचे रहते हैं, नुकीले रहते हैं, जिससे उनके ऊपर बर्फ़ नहीं टिकती। राजस्थान का एग्जांपल दिया आपको, कैक्टस के कैसे पत्ते रहते हैं, ठीक है, और उनको पानी की कमी रहती है, तो वो राजस्थान के डेजर्ट जैसे इलाकों में भी वो अपने आप को ढाल लेते हैं। समझ रहे हो आप लोग, ठीक है। तो जो डेजर्ट वाले प्लांट्स है जैसे कैक्टस है, बबूल है, ये क्या है, राजस्थान जैसे इलाकों में जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, बारिश कम होती है, यहाँ पे वो उगते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती पानी की, ठीक है। तो और अभी जैसे एग्जांपल के तौर पर कश्मीर का भी दिया मैंने। अब ये जो बबूल और कैक्टस का पेड़ है वो जम्मू कश्मीर में होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि वो ठंडा इलाका है, ठीक है। वहाँ के हिसाब से अडेप्टेशन में वो अलग अलग प्लांट के अडेप्टेशन अलग अलग इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज होंगे, ठीक है ना। अभी जैसे समुद्र के नीचे आप जो प्लांट्स होते हैं उनका भी उनका अलग शेप होता है, उनका अलग टाइप के वो लोग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर वैक्सी लेयर होती है ताकि वो अच्छे से वहाँ पे सरवाइव कर सके, ज़्यादा टाइम तक वो रह सके, ठीक है। तो ये प्लांट का एडेप्टेशन हुआ। आगे हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे और आने वाले जो एनिमल एडेप्टेशन है उसमें सारी चीज़ें, ठीक है। तो आपको करना क्या है, करना ये है कि आपको ये पूरा A to Z आपको जहाँ तक मैंने पढ़ाया वहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। 2 से 3 बार आपको रीड करना है, ठीक है। कोई वर्ड्स के मीनिंग नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे मैसेज करो, मैं उसका मतलब बता दूंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फ़िलहाल के लिए हम लोग इतना ही करते हैं और आपको 2 बार पढ़ना है, कम से कम 2 बार पढ़ना है, ठीक। ओके स्टूडेंट।